हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसे आप सब लोगों की पढ़ाई चल रही है? आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होंगी। तो दोस्तों, ये जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है राजस्थान की प्रमुख चित्रशैली। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख चित्रशैली के जो प्रीवियस के क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों को आज हम देखेंगे, उन प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये क्लास राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो एलडीसी हो, पटवारी हो, पशु परीक्षर हो या फिर अन्य कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। तो दोस्तों, आ जाए और जुड़ जाए। और हाँ दोस्तों, जो विद्यार्थी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो दोस्तों, हम बिना देरी के अपने प्रश्नों को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके राइट होते हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है, देखो वो है कि राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? दोस्तों देखो, राजस्थान की किस चित्र शैली में दोस्तों नारियां यानी कि स्त्रियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? बीकानेर, जयपुर, कोटा या फिर अलवर? बताए दोस्तों, कौन सी चित्र शैली में, है ना, कौन सी राजस्थान की चित्र शैली में स्त्रियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? बीकानेर चित्र शैली, जयपुर चित्र शैली, कोटा चित्र शैली या फिर अलवर चित्र शैली? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा चित्रशैली। तो दोस्तों, ये कोटा चित्रशैली है, इसका जो प्रारंभ है ना, कोटा चित्रशैली का दोस्तों जो प्रारंभ है दोस्तों, वो राम सिंह प्रथम के समय है ना। यानी कि जो कोटा चित्रशैली है इसका जो प्रारंभ है वो राम सिंह प्रथम के समय हुई थी, है ना। जो कोटा चित्रशैली है उसका प्रारंभ राम सिंह प्रथम के समय हुआ था। और दोस्तों, जो कोटा चित्रशैली है इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है वो उमेश सिंह का समय माना जाता है ना। इस चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है ना, गोल्डन जो पीरियड है वो दोस्तों उमेद सिंह का समय माना जाता है। किनका समय माना जाता है दोस्तों? उमेद सिंह का, है ना दोस्तों। और दोस्तों, जो कोटा चित्रशैली है इसके जो प्रमुख चित्रकार है ना, इसके जो प्रमुख चित्रकार है उनमें से देख लो दोस्तों, ये लच्छी राम, है ना, याद रखना, लच्छी राम, डालू, गोविंद, है ना, गोविंद, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद मोहम्मद, है ना, नूर मोहम्मद और लालचंद लालचंद प्रमुख क्या है दोस्तों? चित्रकार है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वो है कि कवि व चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? दोस्तों, कवि एवं चित्रकार यानी कि वो कवि भी था और चित्रकार भी था, नागरीदास भी, है ना। चित्रकार कौन? नागरीदास के नाम से कौन प्रसिद्ध था? कृष्णदेव, राजा सावंत सिंह, वृंदावन दास व राणा कुंभा? बताए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा सावंत सिंह, है ना। कौन? राजा जो सावंत सिंह थे वो कवि व चित्रकार नागरीदास के रूप में क्या थे? प्रसिद्ध थे। और दोस्तों, जो राजा सावंत सिंह थे इनकी जो प्रेमिका थी, है ना, सावंत सिंह की जो दोस्तों जो प्रेमिका थी रसिक प्रिया। कौन? रसिक प्रिया, है ना। इसका जो रसिक प्रिया का जो राजा के रूप में चित्रण हुआ, है ना, राजा के रूप में राधा के रूप में दोस्तों जो चित्रण किया गया था वो मोर ध्वज निहालचंद ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मोर ध्वज निहालचंद ने। किसने किया था दोस्तों? मोर ध्वज निहालचंद ने। जो राजा सावन सिंह की प्रेमिका थी रसिक प्रिया, उसका राधा के रूप में चित्रण किया था, जिसको हम क्या कहते हैं? बनी थनी, बनी ठनी, क्या कहते हैं? बनी ठनी, है ना, बनी ठनी पेंटिंग कहते हैं, है ना। तो इस दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वो है कि श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। दोस्तों जो श्रीधर अंधारे हैं उनको किस चित्रशैली में किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। किशनगढ़ चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली, शाहपुरा चित्रशैली या फिर उनियारा चित्रशैली। बताए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न में हमारा राइट आंसर। कि जो श्रीधर अंधारे है ना, जो हमारे श्रीधर अंधारे हैं उनको किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ चित्रशैली, है ना। कौन सी चित्रशैली दोस्तों, जो देवगढ़ चित्रशैली है ना, उसको श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा देखो वो है कि महनसर प्रसिद्ध है। दोस्तों जो महनसर है वो प्रसिद्ध है। महनसर क्या है, सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कानी चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेलियों के लिए, या फिर सती माता मंदिर के लिए। दोस्तों जो महनसर है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ना, बताना है इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये बार क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों अगर इस क्लास में आप जुड़े हो तो ये बार इस क्लास को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। तो बताए दोस्तों महनसर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों जो महनसर है ना, वो है ना हमारे सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है ना। किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों जो महनसर है वो हमारे झुंझुनू झुंझुनू सीकर जो चुरू वाले क्षेत्र है ना, उसके जो सीमावर्ती क्षेत्र है यानी सीमावर्ती जो गांव है वो महनसर कहलाता है ना। झुंझुनू चुरू है ना, झुंझुनू चुरू व सीकर के सीमावर्ती जो सीमावर्ती गांव है दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, महनसर कहलाते हैं। और जो महनसर है वो सोने की चित्रकारी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, देखो वो है कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। दोस्तों जो कोटा है ना, जो कोटा का कौन सा शासक था जिसके काल में कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है ना, सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है दोस्तों, उत्कृष्ट काल। महाराव शत्रुसाल सिंह प्रथम, महाराव किशोर सिंह, महाराव उमेद सिंह प्रथम, महाराव शत्रुसाल सिंह द्वितीय। बताए दोस्तों कोटा के किस शासक का काल कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है दोस्तों। बताया इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराव उमेद सिंह प्रथम, है ना। महाराव उमेद सिंह का जो समय पीरियड है ना, वो कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कृष्ट काल या फिर स्वर्ण काल है ना, गोल्डन टाइम है ना, गोल्डन टाइम माना जाता है। और दोस्तों जो कोटा स्कूल चित्रशैली है इसका दोस्तों जो प्रारंभ है, कोटा जो स्कूल चित्रशैली है उसका जो दोस्तों जो प्रारंभ है वो राम सिंह प्रथम का समय, राम सिंह प्रथम के समय हुई थी, है ना। राम सिंह प्रथम के समय, राम सिंह प्रथम के समय क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों हमारा, वो है कि प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है। दोस्तों जो प्रसिद्ध पेंटिंग है ना गीत गोविंद, वो किस चित्र शैली से संबंधित है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, कोटा शैली, जयपुर शैली। बताए दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली, है ना। किस शैली से संबंधित है दोस्तों, मेवाड़ शैली से है। और दोस्तों मेवाड़ शैली का जो सबसे प्राचीन है ना, सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है, सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों,
वो है हमारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुनी, है ना। कौन सा है? श्रावक श्रावक प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण सूत्र प्रतिक्रमण सूत्र चुनी, है ना दोस्तों। और ये जो श्रावण प्रतिक्रमण जो सूत्र चुनी है वो किसके शासन काल में लिखा गया था दोस्तों? वो लिखा गया था तेज सिंह के शासन काल में। और दोस्तों किसने लिखा, है ना, किसने लिखा था दोस्तों? दोस्तों ये लिखा था कमलचंद ने, है ना। किसने लिखा था? कमलचंद ने लिखा था 1260 ईस्वी में, है ना दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये जो गीत गोविंद है ना, वो मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। और दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली का जो सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है वो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूनी है, जो कि तेज सिंह के शासन काल में लिखा गया था। और ये जो लिखा गया था दोस्तों वो लिखा गया था कमलचंद के समय, यानी कमलचंद ने लिखा था, है ना। किसने लिखा था? कमलचंद ने लिखा था 1260 ईस्वी में। और दोस्तों ये जो ताड़पत्र में लिखा गया है, ये जो मेवाड़ का सबसे प्राचीन क्या है? चित्रित ग्रंथ है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखो वो है हमारा कि चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन की चित्रकला शैली से संबंधित थे। दोस्तों जो चित्रकार है ना, दोस्तों यहाँ पर निसारुद्दीन है ना। निसारुद्दीन व साहिबुद्दीन किस चित्र शैली से संबंधित है? बीकानेर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली या फिर बूंदी चित्रशैली? बताए दोस्तों किस चित्रशैली से संबंधित है? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ चित्रशैली, है ना। किस चित्रशैली से संबंधित है दोस्तों? मेवाड़ चित्रशैली से है। और दोस्तों जो मेवाड़ चित्रशैली है इसके हम अन्य चित्रकार देखे, है ना। मेवाड़ चित्रशैली के हम अन्य चित्रकार देखे जिनमें से कमलचंद, हीरानंद, मनोहर, जसनाथ व साहिबुद्दीन व नासिरुद्दीन है ना। कौन कौन से है दोस्तों? कमलचंद, है ना, कमलचंद, हीरानंद, मनोहर, है ना, मनोहर, जगन्नाथ, है ना दोस्तों, और साहिबुद्दीन, और दोस्तों निसारुद्दीन, है ना। और कौन है? निसारुद्दीन, है ना। ये क्या है? ये मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख क्या है? चित्रकार है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखो वो है कि निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरापंशिका शैली से मिलती जुलती है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जो राजस्थान की जो चित्रकला है, राजस्थान की कौन सी चित्रकला जो शैली है वो किससे मिलती जुलती है? चौरापंशिका चित्र शैली से मिलती जुलती है। किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या मेवाड़ शैली? बताए दोस्तों राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली है जो कि चौरापंशिका जो चित्र शैली है उससे मिलती जुलती है? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ चित्रशैली, है ना। कौन सी चित्रशैली? जो मेवाड़ी चित्रशैली है दोस्तों हमारी राजस्थान की, वो चौरापंशी का जो चित्रशैली है उससे मिलती जुलती है। और दोस्तों जो मेवाड़ चित्रशैली है हम उसकी आज क्या देखते हैं? उपशैलियां देखते हैं, है ना। उसकी क्या देखते हैं हम? उपशैलियां। जो मेवाड़ चित्रशैली है उसकी हम उपशैलियां देखें जिनमें से उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड और शाहपुरा, ये क्या है? इनकी उपशैली है ना। कौन कौन सी? उदयपुर चित्रशैली, है ना, उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ देवगढ़ चित्रशैली, है ना, और चावंड चित्रशैली, चावंड चित्रशैली और शाहपुरा शाहपुरा चित्रशैली, है ना दोस्तों। ये जो शाहपुरा चित्रशैली है वो कहाँ पर है? शाहपुरा में है ना। चावंड हमारे कहाँ पर आती है? उदयपुर के अंदर, है ना दोस्तों। और जो देवगढ़ और जो नाथद्वारा है ये कहाँ पर है? हमारे राजसमंद के अंदर, है ना दोस्तों। और दोस्तों
जो हमारी उदयपुर चित्रशैली है वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। तो ये क्या है? ये मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली है। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वो है कि किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है दोस्तों, है ना? यानी किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़ या ढूंढाड़? दोस्तों जो राजस्थान की चित्रकला है उसका जन्म स्थान यानी उसका जन्म किस स्थान पर हुआ था, है ना? हाड़ौती में हुआ था, मारवाड़ में हुआ था, मेवाड़ में हुआ था या फिर ढूंढाड़ में हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ क्षेत्र, है ना? दोस्तों जो मेवाड़ क्षेत्र है यहाँ पर ही राजस्थान चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन जो चित्र ग्रंथ लिखा गया था वो तेज सिंह के समय लिखा गया था, है ना? सावन प्रतिक्रमण सूत्र चुनी, है ना, 1260 ईस्वी में लिखा गया था। तो दोस्तों मेवाड़ को ही क्या कहा जाता है? राजस्थान चित्रकला का जन्म स्थान कहा जाता है। और दोस्तों जो मेवाड़ की जो चित्रकला थी, है ना, इसके अंदर सबसे पहले किसका प्रभाव पड़ता था दोस्तों? अजंता, है ना दोस्तों? जो अजंता शैली थी उसका क्या था? प्रभाव था, प्रभाव पड़ा था, है ना दोस्तों? तो ये सबसे प्राचीन तो होंगी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखो वो है कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है ना दोस्तों? यह प्रतिक्रमण सूत्र चुनी है ना, टाइप न हुआ था। तो बताइए दोस्तों जो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चुनी है वो नामक चित्रित जो ग्रंथ है वो राजस्थान की किस शैली में है? मारवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, कोटा चित्रशैली या ढूंढाड़ चित्रशैली? तो दोस्तों मैंने बता दिया था जो सावन प्रतिक्रमण सूत्र चुनी है वो हमारे तेज सिंह के समय और तेज सिंह के समय मेवाड़ में लिखी गई थी, है ना? किस में लिखी गई थी? मेवाड़ में, है ना? तो ये किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। और दोस्तों किसके शासन में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी तेज सिंह के समय, तेज सिंह के समय लिखी गई थी। और दोस्तों एक बात और याद रखना, यहाँ का जो दूसरा चित्रित ग्रंथ है, यानी कि मेवाड़ का दोस्तों जो दूसरा जो चित्रित ग्रंथ है दोस्तों वो है सुपार्श्वनाथ चरित्रम, है ना? कौन सा है दोस्तों? सुपार्श्वनाथ चरित्रम, है ना? जो कि क्या है? मेवाड़ का दूसरा चित्रित ग्रंथ है। कौन सा है? सुपार्श्वनाथ चरित्रम। और ये जो जिसके शासन काल में लिखा गया था दोस्तों, ये लिखा गया था मोक्कल, है ना? मोक्कल के शासन काल में। किसके शासन काल में दोस्तों? मोक्कल के शासन काल में। और दोस्तों ये जो सुपार्श्वनाथ चरित्रम जो लिखा, जो ये जो सुपार्श्वनाथ चरित्रम जो ग्रंथ लिखा था दोस्तों वो हीरानंद ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? हीरानंद ने। और कब लिखा? 1422 ईस्वी में, है ना दोस्तों? ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इन्हीं में से पूछ लिया जाता है ना? तो देखो मेवाड़ का जो सर्वप्रथम जो चित्रित ग्रंथ है वो सावन प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी था, वो तेज सिंह के समय लिखा गया था 1260 ईस्वी में। और जो मेवाड़ का दूसरा चित्रित ग्रंथ है दोस्तों वो सुपार्श्वनाथ चरित्रम है, जो कि मोक्कल के समय लिखा गया था। और जो ये लिखा था वो लिखा था हीरानंद ने लिखा था। कब? 1422 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वो है कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ? दोस्तों जो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी है वो ग्रंथ किसके शासन काल में यानी राजकाल में, प्रारंभ में राजकाल में हुआ था? मोक्कल के, तेज सिंह के, कुंभा के, जय सिंह के? तो दोस्तों इतनी देर में आपको बताते आ रहा हूँ तो जो सावर्ण प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी है दोस्तों वो हमारे तेज सिंह के समय लिखा गया था, है ना? किसके समय लिखा गया था दोस्तों? तेज सिंह के समय लिखा गया था। और दोस्तों जो तेज सिंह का कार्यकाल है दोस्तों वो 1260 से लेकर कितने हैं? 61, है ना? कितने हैं दोस्तों? 1260 से लेकर 61, है ना दोस्तों? और दोस्तों जो है ना, जो मेवाड़ का जो दूसरा जो चित्रित ग्रंथ है ना, जो मेवाड़ का जो दूसरा चित्रित ग्रंथ है दोस्तों वो मोकल के समय लिखा गया था, है ना? किसके समय लिखा गया दोस्तों? मोकल के समय। और दोस्तों जो मोकल का दोस्तों जो शासन काल है दोस्तों वो 1421 से लेकर 33 ईस्वी, है ना? 1421 से लेकर 33 ईस्वी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है दोस्तों हमारा, देखो वो है कि मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। दोस्तों जो मेवाड़ चित्र शैली का सबसे जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो है हमारा श्रावण प्रतिक्रमण सुत्त चुनी, है ना। कौन सा है? श्रावण प्रतिक्रमण सुत्त चुनी, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा, है ना, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों हमारा, वो है कि मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली की शासक के काल में चलन सीमा पर पहुंची। दोस्तों जो मेवाड़ के अंदर जो रागमाला, रसिक प्रिया व गीत गोविंद जैसे जो विषयों पर जो लघु चित्र बने हैं, है ना, जो चित्र की शैली है वो किसके शासन काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? महाराणा प्रताप 1572 से लेकर 1597, महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से लेकर 1620, महाराणा करण सिंह 1620 से लेकर 1628, महाराणा जगत सिंह 1628 से लेकर 1652। बताए दोस्तों किसके शासन काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद व रागमाला जैसे जो विषय के जो लघु चित्र है वो चरम सीमा पर पहुंचे थे? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय, है ना। किसके समय पहुंची थी दोस्तों? महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय ये चरम सीमा पर पहुंची थी, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वो है कि प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी व राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? दोस्तों जो प्रसिद्ध चित्रकार है कौन कौन? धीमा, मीरबख्श, काशी व राम लखन जो चित्रकार है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? शेखावाटी शैली, अलवर शैली, देवगढ़ शैली में उनियार शैली। बताए दोस्तों कौन से चित्र शैली से संबंधित है? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उनियार चित्रशैली, है ना। क्या हो जाएगा? उनियार चित्रशैली। और दोस्तों जो उनियार चित्रशैली है हमारी वो कहाँ पर है? टोंक के अंदर है ना। कहाँ पर है? टोंक पर है। और दोस्तों ये जो उनियार चित्रशैली है वो किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुई थी? है ना, ये किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों सरदार सिंह के, है ना। सरदार सिंह के शासनकाल में क्या क्या हुई थी? प्रसिद्ध हुई थी। और दोस्तों ये जो उनियार चित्रशैली है इसके अंदर जयपुर व बूंदी, जयपुर व बूंदी चित्रशैली का प्रभाव है ना, प्रभाव है। जयपुर व बूंदी चित्रशैली का क्या है दोस्तों? प्रभाव है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, देखो वो है कि महाराणा प्रताप के शासन काल में कौन सी नई चित्रकला शैली का प्रारंभ प्रारंभ हुई हुई थी? दोस्तों जो महाराणा प्रताप है उनके शासन काल में कौन सी नई चित्रकला शैली का प्रारंभ हुई थी, है ना। देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड या गोगुंदा। बताए दोस्तों। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको टिक कर लेना, है ना। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चावंड, है ना। क्या हो जाएगा? चावंड। जो चावंड चित्र शैली है दोस्तों वो महाराणा प्रताप के शासन काल में प्रारंभ हुई थी, है ना, है ना। कब हुई थी? महाराणा प्रताप के शासन काल में। और जो महाराणा प्रताप के शासन काल में कब हुई थी? ये हुई थी 1585 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1585 ईस्वी में। और दोस्तों जो चावंड चित्र शैली है इसका जो स्वर्ण काल था, गोल्डन टाइम था दोस्तों, वो किसका शासन काल था? वो था अमर सिंह सेकंड, नहीं अमर सिंह फर्स्ट, है ना। किसका शासन काल था दोस्तों? अमर सिंह प्रथम का शासन काल था, है ना। किसका शासन काल दोस्तों? अमर सिंह प्रथम का। और अमर सिंह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक? 1597 से लेकर दोस्तों 1620 ईस्वी तक, है ना दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियों के बारे में चर्चा की, इनके प्रीवियस प्रश्नों को देखा और उन प्रश्नों का हमने विश्लेषण किया। तो आई होप दोस्तों ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होंगी। और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए आप मुझको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों।
तो दोस्तों अब हम अपने मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।